हेलो गाइस, मैं वीपी सर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। किसका किया था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की वैल्यू हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने फाइंड आउट कर लिया था। आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बाय दिस इंपॉर्टेंट ट्रिक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, और गाइस कमेंट जरूर करें, आपको लेक्चर कैसा लगा तो उसके ऊपर कमेंट जरूर करें। देखो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, किसी भी जो आपका डाइवर्जेंस है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? वेक्टर क्वांटिटी का, जिससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमें स्केलर। कैसा रिजल्ट मिलता है आपको? स्केलर। ठीक है, तो अब जो डाइवर्जेंस लेते हो कैसे? एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है जिससे हमें कैसा रिजल्ट मिलता है? स्केलर। ठीक है, स्केलर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, और ए क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वही जस्ट उस ट्रिक के द्वारा वो टेबल लिख लो, u1 u2 और u3। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? x y z। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? r थीटा फाई। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? s फाई और z। ठीक है, इसी प्रकार h1 h2 h3 की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती है? 1 1 1। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? 1 r r sin थीटा। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती है? 1 s 1। ओके, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन h1 h2 h3 इनटू डेल अपॉन डेल u1 h2 h3 a1 a1। ठीक है, इसका ये कंपोनेंट है। ये जो वेक्टर आपका इसका एक कंपोनेंट है, ए वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट है a1 प्लस डेल बाय डेल u2 आ गया। तो इसके बाद में आएगा h1 h3 a2। ओके, प्लस डेल बाय डेल u3 h1 h2 और a3। ठीक है गाइस, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसके द्वारा हम डाइवर्जेंस की वैल्यू इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट देखिए, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3। तो 1 अपॉन h1 h2 h3 क्या है? 1 into 1 into 1। सो 1 into 1 into 1। ओके, डेल अपॉन डेल u1 की वैल्यू देखो भाई क्या है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? डेल बाय डेल x। h2 h3 की वैल्यू क्या है? 1 into 1। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू देखो, a1 तो a1 ही है क्योंकि ये क्या है भाई? ये कंपोनेंट है इस वेक्टर का, कंपोनेंट है इस वेक्टर का। ठीक है, जैसे ये आपका वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये कोई वेक्टर है और इसके एक कंपोनेंट है a1 a2 a3। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखिए y u2 की वैल्यू क्या है आपकी? y। सो y h1 h3 की वैल्यू क्या है? 1 into 1 a2 प्लस डेल बाय डेल u3 की वैल्यू क्या है? डेल z। h1 h2 h3 की वैल्यू क्या है? h1 h2 की वैल्यू क्या है? 1 1 into a3। ठीक है गाइस, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डेल a1 अपॉन डेल x प्लस डेल a2 अपॉन डेल y प्लस डेल a3 अपॉन डेल z। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस की वैल्यू आ गई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट एक ट्रिक के द्वारा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप हाईलाइट कर लीजिए। इस ट्रिक के द्वारा हम डाइवर्जेंस की वैल्यू इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सो देखिए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग देखिए, h1 क्या है 1, h2 क्या है r, h3 क्या है r sin थीटा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 into r sin थीटा, डेल बाय डेल u1 की वैल्यू क्या है r, डेल बाय डेल r, h2 h3 की वैल्यू क्या है r into r sin थीटा, a1 डेल u2 की वैल्यू क्या है डेल थीटा, डेल बाय डेल थीटा, h1 h3 की वैल्यू क्या है 1 into r sin थीटा, a2 प्लस डेल बाय डेल u3 की वैल्यू क्या है आपकी 5 डेल अपॉन डेल 5, h1 h2 की वैल्यू क्या है 1 into r into a3। ठीक है गाइस, सो इसका फाइनल रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, डेल अपॉन डेल r स्क्वायर sin थीटा a1 प्लस डेल बाय डेल थीटा r sin थीटा a2 प्लस डेल बाय डेल फाइ, डेल बाय डेल फाइ r a3। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंस की वैल्यू होगी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट एक ट्रिक के द्वारा। ठीक है, जस्ट एक ट्रिक के द्वारा। इसी प्रकार आप देखिए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो नेक्स्ट पॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, in next point in cylindrical coordinate system, ठीक है गाइस, इन cylindrical coordinate system में देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3 की वैल्यू देखो 1 into s into 1, ओके, डेल बाय डेल u1 की वैल्यू क्या है आपकी s, डेल बाय डेल s, s2 h3 कितना है s into 1 into a1 प्लस डेल बाय डेल u2 की वैल्यू क्या है डेल 5, h1 h3 की वैल्यू क्या है 1 into 1 into a2 प्लस u3 की वैल्यू क्या है डेल बाय डेल z, h1 h2 की वैल्यू क्या है 1 into s into a3। ठीक है गाइस, सो फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं हम। सो 1 by s into डेल बाय डेल s into a1, ओके, प्लस डेल बाय डेल 5 into a2 प्लस डेल बाय डेल z s into a3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार यदि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक से आप लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करें आपको ये ट्रिक कैसे लगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू? कल की वैल्यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय फॉर वाचिंग। ठीक है, फिजिक्स विद वीपी सर, थैंक यू।